अगर वो कह दिया तो कोई खराब भी नहीं कहा। और वो जो एक विधायक के नाते और झारखंड के मतलब झारखंडी होने के नाते वो बकाया पैसा किसी सरकार का नहीं है, वो बकाया पैसा जो है वो झारखंड के आवाम का है और झारखंड का पैसा है। इसीलिए जयराम महतो ने इस बात को कहा कि आइए साथ मिलकर जो है कि धरना पे बैठते हैं। तो कोई खराब तो नहीं कहा। इतना गुस्सा करना और इतना मतलब ये करना रामदास सोरेन जी जो शिक्षा मंत्री उनके लिए बेहतर नहीं है। एक युवा है, यंग है, बात को बोलेगा, बिल्कुल जज्बाती में आके बोलेगा। ठीक है, आपकी उम्र और उनकी उम्र में काफी ज्यादा अंतर है, लेकिन कोई खराब बात तो नहीं कहा। अपना बकाया के लिए अगर धरने पे बैठने की नौबत आएगी तो बिल्कुल बैठेंगे। और जय हिंद, जोहार झारखंड, मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है झारखंड का सरकार हेमंत सोरेन। केंद्र के सरकार नरेंद्र मोदी सरकार से अपना 1,36,000 करोड़ जो झारखंड का बकाया है उस बकाया को लेकर अपनी मांग को मांग रहा है। अब इसी दरमियान में जेएल कैंप का सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो का इसी मुद्दा को लेकर एंट्री होता है और टाइगर जयराम महतो जो है कि झारखंड के सरकार हेमंत सोरेन से इस बात को कहता है कि आइए साथ मिलकर इस मुद्दा पर, मैं आपके साथ हूं और साथ मिलकर इस मुद्दा पर आंदोलन करते हैं और जरूरत पड़ेगी तो धरना पे आइए मिलकर बैठते हैं। अब इसी बात को लेकर जो है कि वर्तमान के जो शिक्षा मंत्री हैं रामदास सोरेन, जयराम महतो का जो बयान था उस बयान को लेकर जो है कि बयानबाजी दिए हैं। क्या कहे हैं शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जयराम महतो को लेकर, ये सारी बात करेंगे आखिर। और उन्होंने और क्या कहा कि आप हमें जो है कि ज्यादा ज्ञान ना दे। क्यों कहा रामदास सोरेन कि आप हमें ज्यादा ज्ञान ना दे टाइगर जयराम महतो को? चलिए चलते हैं और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं। तो अब दरअसल बात यह है कि टाइगर जयराम महतो जो है कि राज्य के मतलब राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उन्होंने न्योता दिया था कि आइए साथ मिलकर धरना पे बैठते हैं और बैठने के बाद केंद्र की सरकार से अपना 1,36,000 करोड़ का जो बकाया है उस बकाया को मांगते हैं। क्योंकि ये बकाया जो है कि किसी व्यक्तिगत किसी का बकाया नहीं है, झारखंड का बकाया 1,36,000 करोड़ है। तो आइए साथ मिलकर चलते हैं। अब इस बात को लेकर जो है कि रामदास सोरेन जो है वर्तमान के शिक्षा मंत्री झारखंड का, उनको रास नहीं आता है और वो इस बात को कहते हैं कि आखिर वो कौन होता है हमारे मुख्यमंत्री को ज्ञान देने वाला। वो ना हमारे पार्टी का कोई सदस्य है, ना वो हमारे पार्टी का उपाध्यक्ष है, ना वो हमारे पार्टी का महासचिव है, ना वो हमारे पार्टी का कोई वरिष्ठ नेता है। फिर जो है कि हमारे पार्टी का मुख्यमंत्री को वो सलाह क्यों देगा? और क्या कोई मुख्यमंत्री धरने पे बैठता है? इसको इतना भी अकल नहीं है। ये बात कह रहे हैं शिक्षा मंत्री एक माननीय आने की मतलब विधायक को, आने की डुमरी का विधायक टाइगर जयराम महतो को, कि इसको इतना भी अकल नहीं है कि आप जो है कि एक मतलब किसी प्रदेश का जो है कि मुख्यमंत्री धरना पे बैठेंगे। मुख्यमंत्री के पास इतना जो है कि पावर है कि उन्हें कैसे जो है कि क्या करना है, कौन सा अधिकार है मेरा, कहां से हम अपना अधिकार ले सकते हैं, ये सारी बात पता है। और एक मजे हुए मुख्यमंत्री, ये सारी बात जो है कि रामदास सोरेन कर रहे हैं यानी कि शिक्षा मंत्री। अब इसी बात को लेकर जो है कि वो भी ये भी कहते हैं कि जरूरत पड़ेगी तो हम आंदोलन करेंगे। और अभी तक केंद्र की सरकार इस बात को कही है कि हम आपका बकाया पैसा नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, एक टाइम आने की केंद्र का सरकार कहा था कि आपका कोई बकाया पैसा नहीं है। उसके बाद जो है कि कड़ी आलोचना की गई झारखंड के सरकार के द्वारा। तो फिर उन्होंने जो है कि क्या है कि सारी बात को कहा कि ठीक है, आपका जो भी बकाया पैसा हम लोग देखते हैं कि किस व्यवस्था के तहत आपको पैसा दिया जाएगा। लेकिन वो इनकार नहीं किया। जब वो इनकार नहीं किया केंद्र का सरकार, तो फिर हम धरने में क्यों बैठे? ये बात रामदास सोरेन किसको कह रहे हैं? तो भाई जयराम महतो को कह रहे हैं कि जयराम महतो आप जो है कि हमें ज्ञान ना दे, हमें पता है कि हमें क्या करना है। और रही बात है कि जब वो देने के लिए तैयार है तो फिर जो है कि हम क्यों धरने पे बैठेंगे, क्यों आंदोलन करेंगे? जब वो साफ इनकार कर देगा केंद्र सरकार, तब हम धरने पे बैठेंगे, तब हम जो है कि आंदोलन करेंगे। क्या रास्ता अपनाना होगा वो सारी बात करेंगे। और आपसे पूछ के नहीं, यानी कि जयराम महतो से पूछ के जो है कि हम धरना में आंदोलन नहीं करेंगे या फिर हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि सक्षम है हमारा मुख्यमंत्री यानी कि क्या वहां से 1,36,000 करोड़ बकाया जो है उसको लेने के लिए सक्षम है। अब चलिए, ये सारी बात होती। फिर रामदास सोरेन कहते हैं कि झारखंड के वित्त मंत्री यानी कि केंद्र सरकार के वित्त मंत्री से जाके मिलते हैं। मिलने के बाद दोनों में बात होती है। दोनों में बात होने के बाद इस बात को कहता है कि ठीक है, आपका बकाया पैसा कैसे दिया जाए, हम लोग सोच रहे हैं और आपको जो है कि बकाया पैसा दे दिया जाएगा। अब लेकिन एक दो सवाल जो है कि मैं खुद जो है कि यहाँ का वर्तमान की सरकार और शिक्षा मंत्री से करने वाले। ठीक है, झारखंड के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वो सक्षम है, राजनीति के अच्छा जो है कि उनके पास तजुर्बा है, उनके जो है कि खानदान में जो है कि मुख्यमंत्री से लेकर बड़े बड़े नेता हैं उनके खानदान में। लेकिन एक बात है, जब सक्षम है
तो पिछले इतने दिनों से हमारा बकाया पैसा जो रखा हुआ फिर आप क्यों नहीं मांग रहे? क्योंकि 5 साल मुकम्मल आपने सरकार चला लिया, उसके बाद जो है कि सदन में मुद्दा कौन उठा रहे? तो मुद्दा जो है कि आपका उठा रहे हैं पप्पू यादव, मुद्दा उठा रहे बिहार के सांसद पप्पू यादव। आपके सांसद मुद्दा क्या उठा रहे या नहीं उठा रहे नहीं मालूम। दूसरी बात यहां पर यह है कि जब सारी चीज सक्षम है झारखंड के मुख्यमंत्री साहब, तो फिर जो है कि ना अभी जेपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त है, कई महीनों से जो है कि वो पद खाली है। इसी दरमियान में यह भी देखा गया कि काफी ज्यादा डिले हो रहा था, यानी कि जेएससी का यानी कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल का अध्यक्ष भी नहीं थे। अब ये सारी बात को लेकर अगर आप में इतनी सक्षम है तो फिर भाई आप तो चलो कोई बात नहीं, अगर वो कह दिया तो कोई खराब भी नहीं कहा। और वो जो एक विधायक के नाते और झारखंड के मतलब झारखंडी होने के नाते वो बकाया पैसा किसी सरकार का नहीं है, वो बकाया पैसा जो है वो झारखंड के अवाम का है और झारखंड का पैसा है। इसीलिए जयराम महतो ने इस बात को कहा कि आइए साथ मिलकर जो है कि धरना पे बैठते हैं। तो कोई खराब तो नहीं कहा। इतना गुस्सा करना और इतना मतलब ये करना रामदास सोरेन जी जो शिक्षा मंत्री उनके लिए बेहतर नहीं है। एक युवा है, यंग है, बात को बोलेगा, बिल्कुल जज्बाती में आके बोलेगा। ठीक है, आपकी उम्र और उनकी उम्र में काफी ज्यादा अंतर है, लेकिन कोई खराब बात तो नहीं कहा। अपना बकाया के लिए अगर धरने पे बैठने की नौबत आएगी तो बिल्कुल बैठेंगे। और रही बात है कि कोई मुख्यमंत्री धरना पे बैठे या नहीं बैठे, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल धरना पे बैठे हैं कई बार, ठीक है, मुख्यमंत्री रहते हुए। तो खैर वो बात की बात है। अब इसी बात को लेकर आगे रामदास सोरेन इस बात को भी कहते हैं कि जो बयान यानी कि बाबूलाल मरांडी जी का है, कि बाबूलाल मरांडी एक सवाल वर्तमान की सरकार, झारखंड की सरकार से पूछे कि कौन कौन मद से कितना पैसा बाकी है केंद्र सरकार के पास, ये तो पहले मुख्यमंत्री साहब जो क्लियर कर ले। तो इस बात को लेकर जो है कि रामदास सोरेन कहते हैं, यानी कि झारखंड के शिक्षा मंत्री, कि 18 साल जो है कि एनडीए की सरकार चली, पहले एनडीए की सरकार अपना हिसाब किताब दे ले तब आप हमसे हिसाब किताब लेंगे। चलो ठीक है, एनडीए की सरकार पे जो है कि वाकई में 18 साल वो सरकार चलाई है, पहले वो हिसाब किताब दे ले, फिर जो है कि आपका वर्तमान की सरकार हिसाब किताब बताएगी और ये बताएगी कौन सा मद से कितना कितना पैसा बाकी है। अब आगे जो है कि एक बात और जो है कि रामदास सोरेन कहते हैं कि अभी जितने भी लोग जो है कि जेएमएम को छोड़कर बीजेपी का दामन थामे थे, अब वो सभी लोग जो है जेएमएम में आना चाहते हैं और वो वहां पे फिट नहीं हो रहे। अब इसी दरमियान में जो है कि सीता सोरेन के भी जिक्र है, क्योंकि सीता सोरेन का एक घर वापसी का भी चर्चा काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा। अभी वर्तमान रिसेंटली में ही जिस समय आने की जेएमएम का स्थापना दिवस था, कि स्थापना दिवस के दरमियान में ही काफी लोग इस न्यूज को चलाए कि भाई कि सीता सोरेन की घर वापसी हो सकती है, दुमका से हो सकती है। तो इस बात को लेकर रामदास सोरेन जो है इस बात को कहते हैं कि काफी ऐसे नेता है जो जेएमएम को छोड़कर बीजेपी में गया, वो वापस आना चाहते हैं। तो देखा जाएगा, सोचा जाएगा, ये पार्टी का निर्णय है, क्या है नहीं है। अब एक बात सवाल है कि क्या अगर जयराम महतो इस बात को लेकर वर्तमान की सरकार, झारखंड की सरकार से अगर इस बात को कहा कि आइए साथ मिलकर, मैं आपका बिल्कुल समर्थन देने के लिए तैयार हूं और आप, मेरी पूरी पार्टी आपको समर्थन इस मुद्दा पे देने के लिए तैयार है, तो कौन सा खराब बात बोला? क्या लगता है आप लोगों को? क्या जयराम महतो इस बात को लेकर अगर अपनी बात को रखे हैं तो क्या सही रखे? और अगर सही रखे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करें। और अगर आपको लगता है नहीं जयराम महतो को वर्तमान की सरकार को ज्यादा ज्ञान नहीं देना चाहिए, अगर आपको ऐसा लगता है तो इसके ऊपर भी आप जो है कि कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद। अगर माननीय मुख्यमंत्री को लगता है कि केंद्र के माध्यम से उनका बकाया राशि है, तो मैं एक विधायक होने के नाते उनका समर्थन दूंगा। उनके जितने भी विधायक हैं, आजा धरने पर बैठे, आइए बीसीसीएल का ताला बंद करते हैं, उससे मुख्यमंत्री अगुवाई करे, उनके तमाम मंत्री धरने पर बैठे, आइए जहां जहां से कोयला निकलता है झारखंड राज्य में, मुख्यमंत्री को कहिए भाषण देने की आवश्यकता नहीं, आप धरने पर बैठ जाइए, एक भी कोयला झारखंड के बाहर नहीं जाए। एक विधायक होने के नाते मैं मुख्यमंत्री के साथ खड़ा रहूंगा। कहीं के बढ़ता है क्या? अपना उसका अकल सोच होना चाहिए कि नहीं?